दोस्तों आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं समस्त एडुटेक परिवार की तरफ से यही आशा करूंगा कि भाई इस दिवाली आप लोगों की ऐसी मेहनत हो जाए कि भाई अगली दिवाली आप लोगों की सिलेक्शन वाली बने। तो फिर दीपावली हमारे लिए एक बहुत ही खास त्योहार है। ये दीपों का त्योहार है, ये रोशनी का त्योहार है, ये अच्छाई की बुराई पर जीत का त्योहार है। और कहीं ना कहीं ये त्योहार हमें एक मैसेज देता है कि भाई अगर आपकी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस हैं लेकिन फिर भी आप चलते जा रहे हैं, अपने धर्म पर अड़े हुए हैं, अपना कर्म करते जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अच्छी मोमेंट्स आएंगी ही आएंगी। दोस्तों एज एन एस्पिरेंट जब भी हम इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं तो हमें फील करते हैं कि यार कुछ ना कुछ कमी है। ठीक है, जब भी लोग हमसे मिलने आते हैं तो उनके चेहरे पे हमें एक क्वेश्चन दिख रहा होता है कि बेटा क्या बना, आप तो तैयारी करते हैं किसी एग्जाम की। तो कहीं ना कहीं त्योहार में वो खलल डालता है सेलिब्रेशन में, और हम हमेशा एक जो है लो एनर्जी फील करते हैं जब इस त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं एज एन एस्पिरेंट। दोस्तों मेरे साथ तो ये पक्का हुआ था, आई होप आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, बट अगर नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों यहाँ पे एज एन एस्पिरेंट हमें एक प्रण लेना चाहिए कि भाई इस बार जो दिवाली है इसमें हम कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन को थोड़ा सा कंप्रोमाइज करके अगली बार की अपनी दिवाली को एनलाइटन ज्यादा करेंगे। यहाँ पर हम इस बार थोड़ी सी मेहनत और बढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारे अपकमिंग एग्जाम है, आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम है, देन हमारा यूपीएससी ईपीएफओ एपीएससी ईयू एग्जाम है 30 नवंबर को, जो कि एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी हम सबके लिए। उसको क्रैक करके हम एक एपीएफसी बन जाए, आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बन जाए, या फिर ईयू जो है ऑफिसर बन जाए और अपनी लाइफ में एक अच्छी शुरुआत करें। दोस्तों हम बहुत साल से बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे पेपर भी दे चुके हैं, बट किसी ना किसी कारणवश हमारी सिलेक्शन नहीं हो पा रही है और वो फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, वो प्रेशर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जो रोशनी का त्योहार है ये भी हमारी अंदर की रोशनी को नहीं जगा पा रहा है। तो यहाँ पे जो हम लो एनर्जी फील करते हैं, जो हमारी लाइफ में प्रेशराइज्ड फीलिंग है, उसको दूर करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है सिलेक्शन। और दोस्तों जो लोगों के चेहरे पे क्वेश्चन है उसको आंसर करने का भी बेस्ट तरीका है सिलेक्शन। देखो आप लोगों को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोगों की सिलेक्शन ही उन लोगों के लिए आंसर होगा। तो यहाँ पे इस दिवाली में आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एक प्रण लो, एक शपथ लो कि यार अगली दिवाली सिलेक्शन वाली। आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखना है। देखो कमेंट सेक्शन में लिखवाने का मेरा पर्पस ये नहीं होता कि भाई मैं आप लोगों से एक्टिविटी करवा दूं। मेरा पर्पस होता है कि जब आप उस चीज को लिखो तो आप फील करो कि हाँ यार अगली दिवाली ना कुछ ऐसा खास करना ही करना है कि भाई हमारी लाइफ वो एक स्पेशल मोमेंट की तरह रहे। हम यहां पर अगली दिवाली सिलेक्शन वाली लिखेंगे और दोस्तों उसको अचीव करने के लिए, उस मैसेज को अचीव करने के लिए मेहनत भी करेंगे। यहां पर मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत इस टाइम पर आप लोगों को भीड़ से अलग कर सकती है, आप लोगों को सिलेक्शन दिलवा सकती है। तो यहां पे इस दिवाली नो डाउट हम सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन हल्की सी कम सेलिब्रेशन करेंगे क्योंकि हमारे पास अभी बहुत कुछ करने को बाकी है। ये त्योहार हर साल आएगा और अगर हम हर साल इसको अच्छी तरीके से एंजॉय करने वाले की फीलिंग रखते हैं तो कहीं ना कहीं इस बार हमें थोड़ी सी मेहनत पर अपना जोर देना पड़ेगा, एग्जाम की प्रिपरेशन पर अपना जोर देना पड़ेगा। और राम अवतार त्यागी की जो फेमस लाइनें हैं कि तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, हे मातृभूमि, तो यहाँ पे हे मातृभूमि की तरह हे प्रिपरेशन, बता तुझे और क्या दूं। तो यहाँ पे आपको यही फीलिंग रखनी चाहिए कि यार मैं जितनी प्रिपरेशन कर रहा हूं वो कहीं ना कहीं कम है, मुझे और प्रिपरेशन करनी चाहिए, मुझे अपना मेहनत का लेवल और इंक्रीज करना चाहिए, मुझे अपनी कंसिस्टेंसी में और जो है निरंतरता लानी चाहिए, मुझे और मोटिवेशन के साथ तैयारी करनी चाहिए ताकि इस बार मेरी सिलेक्शन कंप्रोमाइज ना हो। मैंने बहुत मेहनत ऑलरेडी कर ली है, मैंने बहुत टाइम ऑलरेडी स्पेंड कर दिया है, मैंने पूरे एफर्ट लगा दिए हैं, अब इसको क्लोजर देने का टाइम आ गया है, अब इसको एंड करने का टाइम आ गया है, लाइफ को एंजॉय करने का टाइम आ गया है। तो जो अगले 40-45 दिन मेरे पास हैं इनमें मैं थोड़ी सी और मेहनत करता हूं, थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूं, बट इस बार कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगा। इस बार मेरा नाम फाइनल लिस्ट में पक्का होना चाहिए, मेरे नाम के आगे एपीएफसी या फिर मेरे नाम के आगे ईओ पक्का होना चाहिए। दोस्तों ये जो बातें है ना, ये आप लोगों को डेली झकझोर करनी चाहिए, मतलब आप लोगों की रूह कांप जानी चाहिए। आप इस बारे में सोचो कि ये चीजें ही आपको मोटिवेट करेंगी और मेहनत करने के लिए आपको प्रेशराइज करेंगी। तो यहां पर आप लोगों ने डेली मेहनत करनी है। मैंने आपको कल भी बताया था एक सेशन में कि भाई आप लोग अगर आप 100% टाइम इस टाइम पर पढ़ रहे हैं तो त्योहारों के टाइम पर भी 75% 80% टाइम प्रिपरेशन पे पक्का दें, 20% टाइम आप सेलिब्रेशन पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा आप सबको यही मैसेज है कि भाई ये दिवाली हम रोशनी वाली दिवाली मना रहे हैं, लेकिन अगली वाली दिवाली हम सिलेक्शन वाली दिवाली मनाएंगे। वहां पर हम अपने कैरियर को इनलाइटन करेंगे। ठीक है, अभी हम खुद इनलाइटन है, फिर हम कैरियर को इनलाइटन करेंगे। अपने जीवन का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, नौकरी वाला फेस, वहां पे सरकारी बाबू कहलाना पसंद करेंगे। तो आप इस मोटिवेशन के साथ तैयारी करिए। और सभी बच्चों से मुझे एक मैसेज चाहिए इन द कमेंट सेक्शन, अगली दिवाली सिलेक्शन वाली। दोस्तों यहाँ पे कोई कंप्रोमाइज मुझे किसी भी बच्चे की तरफ से नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज भी नहीं चाहिए कि सर मैंने प्रिपरेशन लेट स्टार्ट करी है, मैंने प्रिपरेशन बहुत पहले कर दी थी लेकिन बीच में ब्रेक आ गया है। नहीं दोस्तों, ये सभी एक्सक्यूज 2-3 साल बाद वेग हो जाने, बस यही क्वेश्चन रहेगा कि भाई आप सिलेक्ट हुए थे या नहीं हुए थे। अगर हुए थे तो आप ऑफिसर हैं, अगर नहीं हुए थे तो भले कोई भी रीजन क्यों ना रहा हो, कोई भी रीजन, वैलिड रीजन भी क्यों ना रहा हो, आप सिलेक्टेड नहीं थे। तो जब मैं अपनी लाइफ को देखता हूं तो 2020 का जो फेज है, जब मैंने तैयारी छोड़ी थी, तो अभी भी यही रियलाइज होता है कि यार भले ही जो मर्जी घर में प्रॉब्लम थी या कोई भी कारण था,
बट मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। आई एम अ फेल्ड सिविल सर्विस एस्पिरेंट, और ये टैग मुझे डेली परेशान करता है। और दोस्तों मैं नहीं चाहता कि मेरे जैसे और भी बच्चे हों जिनके पास ये टैग हो। तो आप लोगों को सिलेक्शन लेकर रखनी है और दोस्तों सिलेक्शन के लिए मेहनत करनी है। तो ये दिवाली मेहनत वाली, अगली दिवाली सिलेक्शन वाली। तो आप सभी को एक कमेंट लिखना है। और दोस्तों मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इस दिवाली की। और मैं समस्त एडुटेक परिवार की तरफ से यही आशा करता हूं कि भाई आप लोगों का जो सिलेक्शन का सपना है वो भगवान जल्दी से पूरा करे, आप लोगों की लाइफ में एनलाइटन जो है कैरियर की फॉर्म में आए और आप एक अच्छी लाइफ सेलिब्रेट करो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।